अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सो अवश्यहम्। राधे राधे दोस्तों। ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं आकाश। और आकाश में एक बड़ा सा घड़ा रख देते हैं ना। तो जब तक वो घड़ा रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो आकाश छुप गया या आकाश गायब हो गया, घड़ा ही घड़ा है, ऐसा लगता है ना। लगता है नहीं लगता है, जब समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ये अगर किसी की समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा जीवन चकाचक जीने की बात बता रहा हूं। समझ आ जाए तो, नहीं समझोगे तो फिर फंसे रहोगे। घड़ा तो आया है ना, लेकिन जिस जगह पर घड़ा रखा है वो जगह छुप थोड़ी रही है, वो जगह खाली छुप रही है। लेकिन ऐसे घड़े तो पता नहीं इससे पहले कितनी बार आए होंगे और कितनी बार और आएंगे। लेकिन जिस जगह पर घड़ा रख रहा है वो घड़ा वैसा, जिस जगह पर वो घड़ा रखा है वो जगह वैसी की वैसी। जैसे ही घड़ा टूटता है, घड़ा सोचता है कि मेरे अंदर से वो आकाश निकला हुआ है, वो जगह निकली नहीं, वो जगह वही है। वही तो ईश्वर। ये संसार सिर्फ एक ईश्वर है। अहमेवास्मेवाग्रे, न पहले कुछ था न बाद में कुछ होगा। जो अभी है वो मैं ईश्वर हूं। आज इस पर मैं एक ऐसी कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो आपका जीवन जीना, हमारा जीवन जीना बड़ा आसान हो जाएगा। ये रही वो कथा आपके स्क्रीन। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हे गुरुदेव, आप अपना आशीर्वाद दे। जो बात मैं अपनी प्रकट करना चाह रहा हूं अध्ययन से, वो सबकी समझ में आ जाए। दोस्तों, कितने भ्रम में जी रहे हैं ये संसार। हम लोग जब इस संसार में आते हैं ना, जब होश संभालते हैं, तब हमें तो ऐसा लगता है कि इसके पहले भी कुछ नहीं था और आगे भी कुछ नहीं होगा। बस हम ही में इस मालिक हैं। अपने मकान, अपने परिवार, अपने सब चीजों में ऐसे मगन रहते हैं, हमें लगता है ये खत्म ही नहीं होगा। और इससे हम अपना आगे का मार्ग बेकार कर रहे हैं दोस्तों। वैसे नियम यह है कि मनुष्य जीवन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। इसमें अलग अलग स्टेज हैं। 25 साल क्या करना है, अगले 25 साल क्या करना है, अगले 25 साल क्या करना है, और अगले 25 साल क्या करना है, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, बच्चों के साथ रहना, मनोरंजन करना, सोना, ये झगड़ा, फिसाद, राग, द्वेष, ये सब कुत्तों का, जानवरों का काम है, हमारा नहीं। हमारा है कि निश्चित भगवान की सृष्टि के हिसाब से समय टू समय काम करो और लास्ट समय वो सब छोड़ दो और भगवत चिंतन में लग जाओ। नारद जी का नाम सुना होगा, सुना है ना। उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं आपकी माया देखना चाहता हूं कि माया है क्या। माया का अर्थ है माँ मतलब जो, माँ मतलब जो, या मतलब है ही नहीं। भगवान ने बोला, ये नारद मत देख, परेशान हो जाएगा। जितनी देर तू मेरी माया देखेगा ना, सुन लो ध्यान से, ये शब्द गौर करने वाला है दोस्तों। भगवान ने नारद जी से बोला, जितनी देर तू मेरी माया देखेगा ना, उतनी देर तेरा भजन छूट जाएगा। नारद जी जिद कर गए हमारी तरह, नहीं नहीं प्रभु, मुझे जाना है, मुझे देखना है, मुझे यहाँ मुझे शौक है, मुझे खाना है। जिद कर दी नारद जी ने। भगवान ने बोला सुन। फिर एक पेड़ के नीचे नारद जी बैठ गए।
बोला तुम आंख बंद करो, मेरा ध्यान करो। क्या बोलो? ओम भगवते वासुदेवाय। लेकिन मन में क्या था उनका? बोल तो रहे हम भगवान का नाम, पूजा भी कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या था? संसार। वही नारद जी के साथ हुआ। नारद जी देखना चाहते थे माया को, लेकिन भगवान का नाम ले लिया, अचानक आग लग गई। क्या देखा? आहा हा हा। अब आप लोगों के काम की कथा है, ध्यान से सुनना। एक ऐसे सुंदर गांव में नारद जी को भगवान ने भेज दिया और नारद जी भूल गए अपने आप। आहा हा। 20 से 25 साल की उम्र, खूबसूरत थे नारद जी। एक गांव में गए, एक सुंदर लड़की को देखा। उस कन्या को देखते ही नारद जी आगे भी भूल गए, पीछे भी भूल गए, दाएं बाएं सब भूल गए। सोचा कि बस मेरा तो जीवन ही यही है, ये मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। देखो थोड़ी देर पहले नारद जी क्या थे और थोड़ी देर में भगवान ने कहा कि कहां पहुंचा दिए। देखो सोचो जरा, विचार करो। नारद जी ने, उसके बाद नारद जी अपने घर भी आए। माया में उन्हें अपना घर भी दिखाई दिया। अपने पिताजी माँ से जिद करके किसी तरह से लड़की के साथ शादी विवाह हो गए, बड़े आनंद से जीने लगे जैसे हम लोग जीते हैं शादी के बाद। और धीरे धीरे बच्चा हुआ और बच्चा स्कूल विद्यालय भी जाने लग गया। अब भगवान ने बोला ज्यादा देर इसको माया में नहीं रखता हूं, इसका भजन छूट जाएगा बच्चे। नारद जी बच्चे को स्कूल ले जा रहे थे। एक दिन रास्ते में एक सांप ने बच्चा डस दिया। क्या कर दिया? सांप ने बच्चा को डस दिया। और नारद जी, हाय मेरा बच्चा, मैं लुट गया, मैं मर गया। जिसका बच्चा था ही नहीं, सपना देख रहा है वो नारद, मैं मर गया, मैं मर गया। ऐसा करते करते नारद जी चिल्ला रहे, दुनिया आई हुई है, भीड़, बच्चा मरा हुआ है। नारद जी बेहोश हुए। और जैसे ही बेहोश हुए, बेहोश होने के 2-4 मिनट के बाद भगवान ने उन्हें चेतना में लाई, ध्यान दिया। ये कहा, मैं कहा हूं? मैं थोड़ी देर पहले कहा था, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी। नारद जी ने बोला, भगवान ने बोला, अरे तू तो इधर ही बैठा था, कहां बच्चा? किसका बच्चा? तो दोस्तों, आप मानो या न मानो, इट इज योर प्रॉब्लम, लेकिन आप और हम भी ऐसे सपना देख रहे हैं। जिस दिन आपका सपना टूट जाएगा, जिस दिन आपका बच्चा आपको धोखा दे देगा, जिस दिन आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपके मकान, आपकी ये माया, आपकी शकल सूरत आपको धोखा देगी, उस दिन आपको सामने भगवान खड़े होंगे। बोले, अरे मूर्ख, मैंने तो तुझे भगवत प्राप्ति के लिए भेजा था और तू कहां का कहां फंस गया। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? समझ लेना, एक बार मत सुनना, 20 बार सुनना, तब समझ में आ जाएगा। और एक बार ये स्टोरी आपकी समझ में आ जाएगी, आप बोलोगे मेरा कुछ नहीं है, मजे लो। वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा। फिर आप लोग भी नाचोगे जैसे मैं नाचता हूँ कभी कभी पागलों की तरह। वाह वाह रे मौज फकीरों की। ये बकवास है सब, ये बकवास है। ये उस घट की तरह है, उस घड़े की तरह है जो आया, टूट गया, लेकिन जो जगह है वो वहीं है। पता नहीं कितनी बार हम आगे होंगे, कितनी बार और आएंगे, लेकिन प्रयास करो अब ना आना पड़े। इसीलिए इसको, कहानी को समझ लो। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए भगवान आपके घरों में, अस्थायी रूप से रहने वाले घरों में मंगल बनाए रखे, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोल।